हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लीट एग्जामिनेशन से जुड़े सभी अपडेट्स आपको इजी प्रेप यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आईपीयू लीट का फॉर्म आ चुका है और उससे जुड़ी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कितनी सीट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है, जो कंप्लीट कहानी है, उसको अगर हम लोग शुरू करें तो आप सभी बच्चे यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि उसने क्या क्या डेट्स हमें दी है। उसने कहा कि सर जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टार्टिंग डेट है 1 फरवरी 2025, यानी 1 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और ये फॉर्म फिलिंग कब तक चलने वाला है, 31 मार्च तक इसके लास्ट डेट हमें दी गई है। जिसके अंदर अच्छा आप देखना यहां पर एक और चीज बोली गई है, कंडक्ट ऑफ GGSIPU CET, ये जो एग्जाम होता है ये सीईटी बोलते हैं इसको, 2025। इसकी काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करें तो 26 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच में है, यानी लगभग लगभग अगर मैं आइडिया लगाना चाहूं यहां पर तो ये जो एग्जामिनेशन है आपका अप्रैल में हो सकता है। और अप्रैल में अगर एग्जाम हो जाता है तो फरवरी मार्च और अप्रैल मतलब आप मान के चलो कि 2.5 महीने के आसपास का समय आपके पास हो सकता है। हालांकि यहाँ पर 18 मई तक दिया गया, हो सकता है मई में एग्जाम हो। अगर मई में एग्जाम हुआ तो आपके पास में लगभग लगभग 90 से 100 दिन के आसपास एग्जामिनेशन के लिए टाइम मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि सर इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज जो बीएससी से बीटेक करने आ रहे हैं और दूसरी चीज एलई बीटेक, यानी वो बच्चे जो डिप्लोमा से बीटेक करने आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इनकी एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो वो बच्चे जो डिप्लोमा से बीटेक करने आ रहे हैं उनके पास 4 सेक्शन होंगे, 1 2 3 और 4। पहले सेक्शन में अप्लाइड मैकेनिक्स आएगा जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि सर एक तो मैकेनिक्स का पार्ट होता है, इसके अलावा एडवांस मैकेनिक्स मतलब सोम का पार्ट भी कुछ कुछ यहाँ पर रहेगा और एफएम का पार्ट भी कुछ कुछ यहाँ पर रहता है। उसके बाद में अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, 25% इसका वेटेज होने वाला है। फिर आएगा कंप्यूटर अवेयरनेस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज, ये बेसिक जनरल साइंस की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के रिगार्डिंग वो इसमें पूछी जाती है। फिर आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 25% का आपके पास में होता है, जिसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि सर देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये ऐसा है जो प्री फ्रेम्ड होता है, पहले से बच्चों को पता है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको बेसिक जनरल साइंस जो होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि वास्ट एरिया होता है, तो कभी कभार कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती है आपके पास में जो आपने कभी नहीं सुनी हो, पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अगर सही से पढ़ के जाएंगे तो इन चीजों को कर लेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें बीएससी से जो बच्चे आपके पास में आ रहे हैं उनके पास में बीएससी लेवल मैथमेटिक्स आएगी 40%, इंग्लिश आएगी आपके पास में 10+2 लेवल 20%, और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 20% आपको देखने को मिलेगा, और साइंटिफिक एप्टीट्यूड ये 20% आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में जो सिलेबस का पार्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में बात करते हैं कि सर ये जो एग्जाम होने वाला सीईटी इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको इसका जो सेंटर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिल्ली एनसीआर और यहाँ पर दिया गया फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एंड गुरुग्राम, यहां पर आपको इसके सेंटर्स देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ के अंदर आपको चंडीगढ़ सिटी के अंदर इसका सेंटर देखने को मिलेगा। कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में इसका सेंटर मिलेगा। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में इसका सेंटर मिलेगा। राजस्थान का बच्चा है तो जयपुर में सेंटर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ में सेंटर मिल जाएगा, और महाराष्ट्र है तो मुंबई में सेंटर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां पर आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि सर मुझे दिल्ली जाकर ही एग्जाम देना पड़ेगा। सेकंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सर जो एग्जाम होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं ये तो आपने बता दिया है, लेकिन अगर ये देखना चाहें कि सर एग्जामिनेशन के अंदर, ये शायद प्रॉपर विजिबल होगा फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि टोटल 100 एमसीक्यू आने वाले हैं जिसके 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, है ना। हो सकता है आपको प्रॉपर विजिबल नहीं है तो सुनाई अच्छे से दे रहा होगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर होने वाले हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, अगर आंसर गलत हुआ तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। The written test will be of 2.5 hour duration, will carry 400 marks। 2.5 घंटे का पेपर, 400 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट फॉर बीएड फॉर विच द टेस्ट शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो हमारा पेपर जो है वो इंग्लिश में रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कि पेपर इंग्लिश में आएगा आपके पास।
फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपीयर इन द टेस्ट ऑन शेड्यूल डेट फॉर एनी रीजन, retest will not be held for by university under circumstances, any circumstances. No refund of fee is permissible. यानी कि सर अगर मान लीजिए किसी कारण से आप पेपर नहीं दे पाते हैं तो इस चीज के लिए तैयार रहिए कि दोबारा पेपर नहीं होने वाला है और फी भी आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, इसलिए जो डेट आपको मिलती है उस पर आपको एग्जाम देना ही देना है। चलिए आपको ये आइडिया अगर लग गया है तो यहां से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि सर अब सीट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए गए हैं, उनके पैरेलली सीट्स भी दी गई है आपको। जैसे अगर हम लोग बात करें भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप देखें यहाँ पर ईसीई के लिए 12 सीट है, सीएसई के लिए 18 सीट है, आईटी के लिए 18 सीट है, ट्रिपल ई के लिए 6 सीट है, सीएसई डीएस के लिए डेटा साइंस के लिए 6 सीट है। वहीं अगर हम लोग बात करें भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगर इसकी बात करेंगे तो ईसीई के लिए 18 सीट है, सीएसई के लिए 12 सीट है, आईटी के लिए 12 है, आईसीई के लिए 6 है, ट्रिपल ई के लिए 6 सीट दी गई है। फिर उसके बाद में बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीएसई के लिए 12 सीट दी गई है, एआईएमएल के लिए अगर आप देखेंगे 3 सीट दी गई है। दिल्ली टेक्निकल कैंपस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर AINDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की अगर बात करेंगे 6 सीट है, सीएसई के लिए 18 सीट है, AIML के लिए 6 सीट है, CST के लिए 6 सीट है। अच्छा सर इनके फुल फॉर्म भी जो ब्रोशर आया या मैं कहूँ जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसके अंदर दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ECE के लिए 6 सीट है, CSE के लिए 18, IT के लिए 18, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 सीट है बेटा, मैकेनिकल के लिए 6 सीट है, ECE सेकंड शिफ्ट में 6 सीट है, CSE सेकंड शिफ्ट में 6 सीट है और IT सेकंड शिफ्ट में आपके पास 6 सीट है, AIML के लिए 12 सीट है और AIML सेकंड शिफ्ट के लिए भी 6 सीट है, AINDS के लिए 12 सीट्स आपको दी गई। अच्छी खासी सीट्स है, अगर आप देखेंगे तो सीट्स की कमी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें उसी कॉलेज के अंदर कुछ और सीट्स भी देखिए यहाँ पर, सेकंड शिफ्ट AINDS के लिए 6 सीट है, CS के लिए 6 सीट है, CST के लिए 6 सीट है। चलिए ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो CSE में 15 सीट है यहाँ पर देखिए, IT के लिए 3 है, ECE के लिए 12 है, CSE के लिए 12 है, CSE सेकंड शिफ्ट के लिए 6 दिया गया है, IT में 12 सीट दिया गया है, IT सेकंड शिफ्ट के लिए 6 सीट दिया गया है, CSE AIML के लिए 6 सीट है। और ये जो यहां से जो सीट्स मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए बेटा, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए ध्यान रखना। CSE DS डेटा साइंस के लिए 6 सीट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हमीरपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर आप देखिए CSE के लिए 12 सीट है, CSE सेकंड शिफ्ट के लिए 6 है, IT के लिए 6 दिया गया है, CSE साइबर सिक्योरिटी में 3 है, AIML में 6 है, AINDS में 6 है। जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कैंपस अगर हम लोग इसकी बात करें ग्रेटर नोएडा में ये कॉलेज है, AIML के लिए 6 सीट दी गई है, AINDS के लिए 6 सीट है, CSE के लिए 18 सीट है, CST के लिए 6 सीट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ECE के लिए 9, CST के लिए 18, ITE के लिए 9, CSE के लिए 18। उसके बाद में इसी के अंदर आप और देखिए CSE के लिए अगर मैं बात करूंगा 6 सीट है, IT के लिए 18 सीट है, MAE के लिए 3 सीट है, ट्रिपल E के लिए 9 सीट है, मैकेनिकल की भी 6 सीट है, CSE के लिए 6 सीट है, AIML के अंदर CSE DS के लिए 6 सीट है, CSE EI के लिए 6 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 6 सीट दी गई है आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI की डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 6 सीट आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ECE के लिए 12 सीट आपको दी गई है, CSE के लिए 18 सीट दी गई है, IT के लिए 12 सीट दी गई है, ट्रिपल ई में 6 है, ECE के अंदर सेकंड शिफ्ट में 6 सीट है, CSE में बेटा सेकंड शिफ्ट में 6 सीट है, IT में सेकंड शिफ्ट में 6 सीट है। मतलब जितनी भी सीट उन्होंने दी है ना मैं सिर्फ उसको आपको बता रहा हूँ, है ना। आप ऑफिशियल चैनल जो इजी प्रेप का उसको ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर भी मैं इसको शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको हर एक बात समझ में भी आ जाएगी कि हाँ सर किसके अंदर कितनी सीट्स है, ताकि PDF को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन प्रोफेशनल स्टडीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो CSE में आपको 5 सीट दी गई है, CST में 6 दी गई है, IT में 3 सीट दी गई है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ये देखिए LE BTech MTech डुअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 6 सीट यहाँ पर दी गई है, किस कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल
टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको ये सीट्स दी गई है। देखिए अगर ये सारी सीट्स आपने देख ली तो अच्छी खासी सीट्स आप लोगों को दी गई है। सर इसके लिए तैयारी करनी है, इसके लिए तैयारी करनी है तो बेस्ट प्रिपरेशन किस तरीके से करवाई जा रही है। आप अगर डिप्लोमा से बीटेक में जा रहे हैं तो आपको अप्लाइड मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, मैकेनिक्स पढ़ना पड़ रहा है, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आईपीयू के कोर्स को आप देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैकेनिक्स का वो पार्ट जो सोम के अंदर सोम का वो पार्ट जो मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है वो बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। कोर मैकेनिक्स का पोर्शन आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मैट्रिक्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मैकेनिक्स का वो पार्ट जहां पर आपको फिजिक्स इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है वो जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और इस वीक से आपका कंप्यूटर भी चालू हो रहा है, उसको भी आप पढ़िए। एप्टीट्यूड और रीजनिंग हम पढ़ा चुके हैं, उसको जाकर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर आईपीयू लीड के लिए हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इस एप्लीकेशन के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो करना क्या है, इसके लिए आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां से आप जाके आईपीयू लीड का कोर्स देखिए और उसमें डेमो क्लासेस देखिए। आपको वाकई में मजा आएगा कि किस क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये जो कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये भी मोस्ट अफोर्डेबल फी के अंदर, यानी 1499 के अंदर आपको आईपीयू लीड का प्लस बैच मिलने वाला है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस शीट्स, सारी चीजें, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, रिवीजन क्लासेस, डिटेल क्लासेस तो मिल ही रही है, उसके साथ बता रहा हूं मैं आपको ये सब कुछ आपको मिल रहा है। और इवन अगर आप बात करेंगे लास्ट टाइम आईपीयू लीड के अंदर शाहजाद जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है वो भी इजी प्रेप से ही पढ़ के गए, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी पहले डाल रखा है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट तो यही करूंगा एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर आप कॉल कर लीजिए और कोई भी अगर डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आईपीयू लीड से जुड़े बहुत सारे सवाल अभी आपके दिमाग में और चल रहे होंगे कि सर एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पीवाईक्यूज में क्या क्या पूछा गया है, वो सारी चीजें, सारे प्रिपरेशन इजी प्रेप पर आप लोगों को करवाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए ज्यादा अपडेट के लिए। और सबसे बेस्ट है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर आईपीयू लीड से जुड़ी कुछ और जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।